हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, एक व्यूअर है जिन्होंने मुझसे पूछा है, सर कुड हैव हैड टू का यूज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से कर सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर बात करें कुड हैव हैड टू का, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पढ़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था। यदि आपके हिंदी सेंटेंस में आए लास्ट में, यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आए पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, पढ़ सकते थे, कोई काम आपको करना पड़ सकता था पास्ट में, तो वहां पर आप कुड हैव हैड टू का यूज कीजिएगा। इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे कुड हैव हैड टू, और उसके बाद हम लोग लाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में कोई अदर वर्ड्स, जो भी शब्द बच जाएंगे। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू कुड हैव हैड टू गो देयर। यू कुड हैव हैड टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे जुर्माना भरना पड़ सकता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई कुड हैव हैड टू पे फाइन। आई कुड हैव हैड टू पे फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे यहाँ पर रहना पड़ सकता था या यहाँ पर ठहरना पड़ सकता था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही कुड हैव हैड टू स्टे हेयर। ही कुड हैव हैड टू स्टे हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे तुमसे शादी करना पड़ सकता था। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे ही कुड हैव हैड टू मैरी यू। ही कुड हैव हैड टू मैरी यू। कुड हैव को मिला भी सकते हैं, कुडा पढ़ते हैं। ही कुड हैड टू मैरी यू। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें गांव में रहना पड़ सकता था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी कुड हैड टू लिव इन विलेज। वी कुड हैड टू लिव इन विलेज। मुझे और एक वीडियो अपलोड करना पड़ सकता था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई कुड हैव हैड टू अपलोड वन मोर वीडियो। आई कुड हैव टू अपलोड वन मोर वीडियो। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं उस रूम से लैपटॉप लेके आओ, नीचे के रूम से मेरा शर्ट लेके आओ, नीचे के रूम से एक बाल्टी लेके आओ, ऊपर के रूम से मेरा मोबाइल लेके आओ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग जानते हैं जाकर लेके आओ। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं टेक या गेट वर्ड का यूज करते हैं। गेट या टेक में किसी का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप ब्रिंग का यूज कीजिएगा तो जाके लाने के सेंस में ये रॉन्ग हो जाएगा। ब्रिंग का मतलब है कि कोई आदमी पहले से ऊपर में है, तो यहीं से नीचे से मैं आवाज दे रहा हूँ कि मेरे ऊपर के रूम से मेरा शर्ट लेके आओ, तो वो ऊपर में है, वहां से लेके आएगा तो हम लोग ब्रिंग बोलेंगे। उस कंडीशन में टेक या गेट नहीं लगाएंगे। तो वहीं पर है तो ब्रिंग लगाएंगे। अगर वो भी नीचे है, हम भी नीचे हैं, तो यहाँ कहते हैं जाओ ऊपर के रूम से मेरा मोबाइल लेके आओ, तो उस कंडीशन में हम लोग गेट या टेक वर्ब का यूज करेंगे। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे टेक या गेट या नहीं तो ब्रिंग सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, जिस सामान को लाने की बात कर रहे हैं, आर्टिकल के साथ भी आ सकता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में लगा देंगे फ्रॉम द अपस्टेयर्स रूम। अगर नीचे के रूम से रहेगा तो फ्रॉम द डाउनस्टेयर्स रूम। फ्रॉम द डाउनस्टेयर्स रूम। यदि किसी दूसरे जगह से लाना है, जैसे कार से लाओ, मेरे उस रूम से लाओ, तो फ्रॉम दैट रूम, फ्रॉम माई कार, तो इस तरीके के अदर वर्ड्स आएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है उस रूम से मेरा लैपटॉप लेके आओ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट माई लैपटॉप फ्रॉम दैट रूम। गेट माई लैपटॉप फ्रॉम दैट रूम, या नहीं तो टेक माई लैपटॉप फ्रॉम दैट रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, नीचे के रूम से उसका शर्ट लेके आओ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे टेक हिज शर्ट फ्रॉम डाउन स्टेयर्स रूम। टेक हिज शर्ट फ्रॉम डाउन स्टेयर्स रूम, या नहीं तो गेट हिज शर्ट फ्रॉम द डाउन स्टेयर्स रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, नीचे के रूम से एक बाल्टी लेके आओ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट अ बकेट फ्रॉम द डाउन स्टेयर्स रूम। गेट अ बकेट फ्रॉम द डाउन स्टेयर्स रूम। ऊपर के रूम से चार्जर लेके आओ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट द चार्जर फ्रॉम द अपस्टेयर्स रूम। गेट द चार्जर फ्रॉम द अपस्टेयर्स रूम।
नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे बैग से इंग्लिश बुक निकाल के लाओ या लेके आओ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट इंग्लिश बुक फ्रॉम माई बैग। गेट इंग्लिश बुक फ्रॉम माई बैग, या नहीं तो टेक इंग्लिश बुक फ्रॉम माई बैग। दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।